नमस्कार दोस्तों, साउंड बाइट इंडिया के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा उन सभी छात्रों और हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखने वालों के लिए एक बेहद दिलचस्प इतिहास का सफर होने वाली है। आज हम देखेंगे कि 19वीं सदी की उन पुरानी दमघोंटू फैक्ट्रियों से लेकर आज के हमारे आधुनिक और सुरक्षित कार्यस्थलों तक मजदूरों के अधिकारों और सुरक्षा का ये पूरा सफर आखिर तय कैसे हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन गहराई में जाने से पहले जरा एक पल के लिए ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई वीकेंड ही ना हो। जी हां, आराम का कोई दिन नहीं और काम के घंटों की कोई सीमा ही ना हो। सोचकर ही रूह कांप जाती है ना? शुरुआती औद्योगिकरण का दौर कुछ ऐसा ही अमानवीय और कठोर था। और सच कहूं तो इसी भयानक और दमघोंटू माहौल ने उस ऐतिहासिक बदलाव की चिंगारी जलाई जिसने आगे चलकर काम करने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज की इस चर्चा में हम किन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं, आइए फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे 8 घंटे के नियम की उत्पत्ति से। फिर देखेंगे कि कैसे ये विरोध प्रदर्शन आगे चलकर सुरक्षा नियमों में बदले। इसके बाद 28 अप्रैल के वैश्विक स्मारक पर चर्चा होगी। आधुनिक व्यावसायिक सुरक्षा प्रणालियों को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि आज के बदलते डिजिटल दौर में श्रमिक संघों की क्या स्थिति है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ। 8 घंटे की उत्पत्ति, समय और सम्मान के लिए लड़ी गई सबसे शुरुआती लड़ाइयां। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। ये काफी दिलचस्प है क्योंकि ये हमें 1850 के दशक के ऑस्ट्रेलिया में ले जाती है। यहीं से इस पूरे आंदोलन की नींव पड़ी थी। और सबसे खास बात ये रही कि वहां ये ऐतिहासिक जीत किसी हिंसक टकराव या खुली दुश्मनी से नहीं, बल्कि काफी हद तक जनमत और लोगों के समर्थन से हासिल की गई थी। समाज ने खुद माना कि ये बदलाव जरूरी है। तो इस पूरे आंदोलन का मूल मंत्र आखिर था क्या? बस एक सीधा सा गणित। 24 घंटे के दिन का एक एकदम सटीक विभाजन। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे आपका अपना निजी समय। ये इतना सरल और प्रभावशाली विचार था कि रातों रात पूरी दुनिया के मजदूरों के लिए ये एक मुख्य दर्शन और उनकी रैलियों का नारा बन गया। और ये विचार जंगल की आग की तरह कैसे फैला, ये टाइमलाइन उसी की कहानी कहती है। ऑस्ट्रेलिया के एक क्षेत्रीय प्रयास ने देखते ही देखते एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। 1886 में अमेरिका का शिकागो, 1890 में यूरोप और फिर ये लहर हमारे भारत भी पहुंची जब 1923 में चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ने पहली बार मजदूर दिवस का आयोजन किया। चलिए अब दूसरे भाग की ओर चलते हैं। विरोध से सुरक्षा तक, कैसे समय कम करने की इस मांग ने कार्यस्थल की सुरक्षा को जन्म दिया। लेकिन दोस्तों, ये सफर इतना आसान और शांतिपूर्ण बिल्कुल नहीं था। बुनियादी सुरक्षा और अपने समय के अधिकारों की मांग करते हुए मजदूरों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1886 का शिकागो का हे मार्केट मामला इसका एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। इसी दुखद घटना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मई दिवस यानी मे डे मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि काम के घंटे कम होने से दुर्घटनाओं का क्या लेना देना। सीधी सी बात है, अगर एक मजदूर लगातार अंतहीन घंटों तक काम करेगा तो शारीरिक थकावट से गलतियां होंगी ही। इसीलिए इन घंटों पर लगाम कसने वाली उन शुरुआती जीतों ने ही भविष्य की बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने की एक बहुत ही मजबूत नींव रखी। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, 28 अप्रैल वैश्विक स्मारक। उन लोगों का सम्मान जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो जीवित हैं उनके अधिकारों के लिए संघर्ष। मृतकों को याद रखें, जीवितों के लिए लड़ें। जरा सोचिए, ये चंद शब्द कितने शक्तिशाली हैं। ये नारा श्रमिक स्मृति दिवस यानी वर्कर्स मेमोरियल डे का दिल है। ये हमें बहुत ही गंभीरता से याद दिलाता है कि आज हम ऑफिसों में जिस बुनियादी सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं ना, वो उन शुरुआती मजदूरों की जान की कीमत पर हासिल की गई है। 1989 में अमेरिका में AFL-CIO द्वारा शुरू किया गया और फिर पूरी दुनिया में अपनाया गया। ये दिन हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मकसद सिर्फ याद करना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को ये बताना है कि काम की जगह पर होने वाले ज्यादातर हादसों को रोका जा सकता है। आज की ये स्मृति परंपराएं उसी पुरानी लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र और ILO भी इसका समर्थन करते हैं। लोग प्रतीकात्मक रूप से खाली जूते रखकर या पुष्पांजलि अर्पित करके उन साथियों को याद करते हैं जो काम पर तो गए लेकिन कभी घर वापस नहीं लौटे। इसी तरह से व्यावसायिक सुरक्षा का मुद्दा आज भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में सबसे ऊपर रखा जाता है। हमारा चौथा भाग है आधुनिक व्यावसायिक सुरक्षा प्रणालियां।
कैसे हम सड़कों पर होने वाले प्रदर्शनों और पिकेट लाइनों से निकलकर आज के कॉरपोरेट सुरक्षा प्रोटोकॉल तक पहुंचे। यहाँ जो तुलना आप देख रहे हैं वो सच में हैरान करने वाली है। 19वीं सदी में जहाँ सड़कों पर उतरकर भूख और खतरे का सामना करते हुए बुनियादी समय सीमा के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, वहीं आज फोकस डिजिटल आयोजन और नौकरी की सुरक्षा पर है। और इन सब के बीच OSHMS जैसी व्यवस्थित प्रणालियों ने अपनी जगह बना ली है। तरीकों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो ये OHMS है क्या? आसान भाषा में कहें तो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली। ये एक आधुनिक और व्यवस्थित टूल है जो लगातार कार्यस्थल की दुर्घटनाओं को रोकने का काम करता है। जो बातें कल तक सड़कों पर नारों के रूप में गूंजती थी, वो ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन ही आज संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त इन परिष्कृत प्रणालियों में विकसित हुए हैं। और हमारा आखिरी भाग, आज के श्रमिक संघ, 21वीं सदी की इस एकदम नई अर्थव्यवस्था में इतिहास के पन्नों से सीख लेना। आज की कड़वी सच्चाई ये है कि वैश्वीकरण, मशीनों के बढ़ते उपयोग यानी डिजिटल स्वचालन और निजीकरण के चलते पारंपरिक यूनियनों की ताकत लगातार कम हो रही है। अगर हम पुरानी कपड़ा मिलों की हड़तालों की तुलना 2022 की अखिल भारतीय बैंक हड़ताल से करें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि आधुनिक समाज और अर्थव्यवस्था के इन बदलावों के बीच टिके रहने के लिए यूनियनों को भी खुद को बदलना ही होगा। और इस बात पर अब अकादमिक स्तर पर भी आम सहमति बन चुकी है। ये सिफारिशें बताती हैं कि कैसे आज के दौर में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए यूनियनों को अपनी रणनीतियों को लगातार आधुनिक बनाते रहना होगा। तो बदलाव आ कैसे रहा है? अब यूनियनें सोशल मीडिया और डिजिटल तरीकों का खुलकर इस्तेमाल कर रही हैं। वो कानूनी पैरवी पर जोर दे रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के ज़माने के जो असुरक्षित गिग वर्कर्स हैं उन्हें भी संगठित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मतलब इतिहास की उस पुरानी एकजुटता की सीख को आज के नए डिजिटल तरीकों से लागू किया जा रहा है। देखिए, विरोध करने के तरीके भले ही बदल गए हों, धरना प्रदर्शन की जगह अब शायद ऑनलाइन अभियानों ने ले ली हों, लेकिन मूल मंत्र आज भी बिल्कुल वही है। कर्मचारी का सम्मान, राज्य, पूंजी और श्रम के बीच एक सही संतुलन बनाए रखना और एक सुरक्षित कार्यस्थल देना आज भी उतनी ही बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है जितनी सदियों पहले थी। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जिस तरह से ऑटोमेशन और नई तकनीकें हमारे काम करने के तरीके को तेजी से बदल रही हैं, उसे देखते हुए श्रम इतिहास का अगला अध्याय आखिर कैसे लिखा जाएगा? क्या उन शुरुआती लोगों का संघर्ष जिन्होंने पहली बार 8 घंटे के दिन की मांग की थी, इस नए दौर में भी प्रासंगिक बना रहेगा? सोचिएगा जरूर। अगर आज के इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और आपकी जिज्ञासा को बढ़ाया है, तो साउंड बाइट इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ही अहम मुद्दों की गहराई में जाते रहेंगे जो हमारी आज की आधुनिक दुनिया को आकार देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे।